Rafiq bin Shimlan, born December 4, 1952, Hyderabad, India. Died August 27, 2005, मोइनाबाद, हैदराबाद। रफीक बिन शिमलान एक नोटोरियस और कंट्रोवर्शियल शख्स थे जो हैदराबाद के इतिहास के सबसे बड़े और गैंगस्टर्स में से एक बन गए। छीजर सुभात में हैदराबाद के एक घराने में पैदा होने वाला ये शख्स, जो कभी शहर की गलियों में खेलते थे, देखते ही देखते एक ऐसी शख्सियत बन गए जो इज्जत और खौफ का संगम थे। उनका सफर एक आम इंसान से लेकर गैंगस्टर डॉन बनने तक काफी दिलचस्प और ट्विस्ट से भरा हुआ था। एक ऐसे शख्स जिसका जिक्र होते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी मिलावट होती, डर और इज्जत का अनोखा संगम। रफीक साहब ने अपने दम पर अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने आप को एक पावरफुल गैंगस्टर फिगर के तौर पर साबित किया है, जो कभी लोगों का मसीहा लगता तो कभी डर का पैगाम। रफीक साहब की मैग्नेटिक पर्सनालिटी एक चमत्कार की तरह थी, जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते। रफीक साहब से मिलने का इंतजार लोग घंटों तक करते, क्योंकि उनका स्टाइल ऐसा था जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। उन्होंने अपनी जिंदगी सेलिब्रिटी की तरह जी, एक शान के साथ जो उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा था। और रफीक साहब के चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट थी। हैदराबाद के सोशल और क्रिमिनल सर्कल्स में रफीक बिन शिमलान नाम का डंका बजता था। रफीक साहब ने जरूरतमंदों के दिल में एक जगह बनाई थी। जो लोग मजबूर और परेशान थे, उनके लिए रफीक साहब एक फरिश्ता बनकर आते। उनका असर शहर के हर कोने तक था, एक तरफ इज्जत और दूसरी तरफ डर का प्रतीक। उनकी आवाज से लोग खौफ में आ जाते थे। सिर्फ उनका नाम सुनकर लोगों के चेहरे पे डर और इज्जत का संगम देखने को मिलता था। उनका बोलने का अंदाज ऐसा था कि सिर्फ उनकी बात सुनकर ही लोग सीधे हो जाते थे। रफीक साहब का गैंगस्टर पर राज डेकेडे तक चला। वो टाइम के किंग हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने दौलत और तकात की एक ऐसी इमारत बनाई जो किसी तूफान से हिल नहीं सकती थी। लेकिन तकात के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। रफीक बिन शिमलान का दबदबा जितना ज्यादा हुआ, उनकी दुश्मनियों की गहराइयां भी उतनी ही बढ़ गई। हर दोस्ती में एक धोखेबाज चेहरा छुपा हुआ था और हर मुस्कान के पीछे एक साजिश। उनकी जिंदगी के हर पहलू में एक कहानी छुपी थी। एक तरफ उनकी शिद्दत और जज्बा था जो उन्हें उनका मकाम दिलाता, और दूसरी तरफ उनकी जज्बाती तबीयत। रफीक साहब की दोस्ती और वफादारी मशहूर थी, लेकिन साथ ही उनके दुश्मन भी इसी शिद्दत से बढ़ते गए। उनके लॉयल दोस्त गौस साहब, जिन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और आखिर तक उनका हमराही रहे। फिर वो दिन आया, 27 अगस्त 2005, जब उनके सबसे करीबी दोस्तों और कुछ हाई प्रोफाइल लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। धोखा इतना गहरा था कि उनकी जिंदगी को ही खा गया। रफीक साहब और उनके अजीज दोस्त गाउस का कत्ल बहुत ही बेरुखी और बेरहमी तरीके से किया गया, और उनकी लाश वेन हैदराबाद के मोनाबत के आउटस्कर्ट्स में जला दी गई। दोनों की एक साथ कत्ल होने की कहानी हैदराबाद के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई। उनकी मौत एक दास्तान बन गई, एक ऐसे शख्स की कहानी जो पावर और इज्जत के शिखर पर था, लेकिन धोखे और साजिशों के तूफान में दब गया। रफीक बिन शिमलान की जिंदगी और मौत हैदराबाद के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गई। शहर के लोग आज भी उनका जिक्र करते हैं। कुछ उनके तकात को याद करते हैं, तो कुछ उनकी मौत के दर्द को महसूस करते हैं। उनका नाम शहर की फोल्कलोर में एक मिसाल बन गया।